हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। इससे पीछे हमने नालको के लिए फिटर का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, ओरिजिनल पेपर मैंने आपको दिखाया था, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये ओरिजिनल पेपर की जो डिस्कशन की जो हमारी क्लास थी, अगर आपने ये नहीं देखी है तो जा करके यूट्यूब पर ज़रूर हमारे वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में हमने लाइव डिस्कशन कराया था, उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको पेपर चाहिए होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, कोर्स के साथ में इनबिल्ट है। आज की इस क्लास में हम लोग नालको से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं, जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं, जो कि नालको से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके बन सकते हैं, जिसमें हम लोग नालको से जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग नालको की तैयारी कर रहे हैं तो फिटर का बहुत ही शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी भी क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप नालको का मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, या ऊपर आई बटन में, या ये वीडियो ख़त्म होगा तो उसके बाद में लास्ट में आपको शो हो जाएगा बॉक्स बन के, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्लास में दोस्त आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी और क्लास नोट्स मिल जाएगी। नोट्स कैसी रहेगी दोस्त? हाथ से लिखी हुई, हैंड रिटन नोट्स रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। उस नोट्स का आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि उसी नोट्स से सारी चीज़ें फंसेंगी, है ना। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है जो क्लास में दूंगा। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, है ना। नालको नाम से एक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच 499 में मिल जाएगा। उसी के साथ इलेक्ट्रीशियन का 499 का बैच सेम फीचर के साथ आप मिल जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिकल हैं या फिटर से हैं, आप ये कोर्स चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नालकों के बारे में समझेंगे कि नालको है क्या। देखिए, इट्स स्टैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं। इट्स स्टैंड फॉर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना। नालको हो गया, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 7 जनवरी 1981। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1981 को भुवनेश्वर में एक पंजीकृत कार्यालय के साथ की गई थी, है ना। एक रजिस्टर्ड जो है ऑफिस के साथ भुवनेश्वर में की गई थी। तो सवाल नंबर 1 कहाँ से बनेगा आपका? यहाँ से बनेगा। कहाँ से? कि नालको का फुल फॉर्म क्या है। सवाल नंबर दूसरा क्या बनेगा आपका? ये डेट है जो, है ना, ये जो आप डेट देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है। और सवाल नंबर 1 इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके अलावा अब आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो भुवनेश्वर के बारे में हमको आइडिया लगता है, तो ये भुवनेश्वर वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और ये डेट आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे इसके बारे में? इट इज़ अ नवरत्न सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। किसका फुल फॉर्म? देखिए ये क्या है, एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है ना। ये क्या है भाई? एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है। और सीपीएसई इसका मतलब क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो दूसरा नंबर का सवाल आपसे, तीसरा नंबर, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, जहां समझ में नहीं आएगा दोस्त मैं बार बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नालको इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्साइट एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। हमारे देश में क्या है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने की ये कंपनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। करंटली सबसे इंपॉर्टेंट है ना, 5th नंबर का आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि इसके चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? कौन भाई? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह क्या हैं इसके चेयरमैन है। अब देखिए, ये जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है ना, ये नालको से पहले सेल के चेयरमैन थे। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेज है। तो ये जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आपको दिख रहे हैं, ये क्या थे? पहले सेल के चेयरमैन थे, ठीक है। अभी आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई हिंदी में, आप हिंदी वाले दोस्त हमारे हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये नालको के कुछ इमेजेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए अगला क्या है भाई? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको इज एन इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। कैसी है भाई? ये सरकारी संस्था है, यानी गवर्नमेंट संस्था है ना। कैसी संस्था है? गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है। ये क्या है? गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है।
नालको इज अ प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बॉक्साइट। जब सबसे पहले नालको बनाया गया तो ये कहाँ इन्वॉल्व था? माइनिंग में, यानी खदानों में, नीचे से ज़मीन से निकाल करके किसको? बॉक्साइट को प्रोसेस करती थी। ये बॉक्साइट है ना, ये क्या है? बॉक्साइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सवाल नंबर देखते रहिए, सवाल नंबर 5 था, और 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से सवाल बनेगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना। चैनल पे बने रहिएगा। और दोस्त नए हो, नालको की तैयारी कर रहे हो, तो बेहतरीन तरीके से कोर्स के साथ इनबिल्ट है, मैं एक गारंटी देता हूँ। अगर नालको में जाने का, अगर यहाँ जाने का सपना है ना दोस्त आपका, तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके यूज़ का होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट इज द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब बॉक्साइट क्या है सर? बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का क्या है? ओर है। एल्यूमिनियम का क्या है? ओर है। इसका मतलब क्या है कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना। तो एल्यूमिनियम बनाएगी, एल्यूमिनियम कहाँ से बनेगा? बॉक्साइट से बनेगा। तो खदानों से, माइन से क्या निकाला जाएगा? बॉक्साइट निकाला जाएगा। समझते चलिएगा। अब देखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी प्लेज इन सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। ये कंपनी क्या करती है? अपने भारत में कंट्रीब्यूट करती है एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने में, ठीक है। समझते चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और फिर आप बढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। नालको प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, है ना, इंक्लूडिंग, अब देखिए किस किस प्रकार का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी भाई प्रकार होता है, तो किस किस प्रकार का? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो इनगॉट्स, बिलेट्स, रॉड्स, वायर्स, फॉयल एंड सीट, ये सारी चीज़ें एल्यूमिनियम से बनाई जा सकती हैं। जो जो चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों को क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन करता है। नालको एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट्स इन ओवर 40 कंट्रीज। ये भेजता भी है एल्यूमिनियम। सोचिए, अपने देश से जो एल्यूमिनियम निकल रहा है, बन रहा है, वो 40 से अधिक देशों में, 40 से अधिक कंट्री में क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। नालको वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अधीन है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आप स्टेट के अधीन नहीं है, भारत सरकार, है ना, यानी इंडियन गवर्नमेंट। किसके तहत भाई? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। अब बढ़िए। द कंपनी हैज़ इट्स ओन कैपिटिव बॉक्साइट माइंस, एल्यूमिनिया रिफाइनरी एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टर, ठीक है। नालको हैज़ बीन अ मेजर प्लेयर इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एल्यूमिनियम मेकर मार्केट। मतलब घरेलू मार्केट में भी और इंटरनेशनल भी आपका जो नालको है वो अपनी जगह बना चुका है, ठीक है। द कंपनी हैज़ आल्सो डिवाइडेशन इंडो पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नालको ऑपरेशंस आर प्राइमरली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कहाँ पे भाई? ओडिशा में, ओडिशा में, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहाँ के होंगे? ओडिशा के होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़िया वाले होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग उड़िया में, उड़ीसा के हैं, उड़िया में बात करते हैं, तो इंग्लिश इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इमेजेस और देख सकते हैं, ये आपके मोटिवेशन के लिए है। लास्ट में आपको जाना यही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें आपको देना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और आप हक से कह सकते हैं कि सर हमको ये कंटेंट नहीं मिला, सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्टर के बारे में, है ना, जो क्या है? इसके चेयरमैन है। चेयरमैन साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, हो सकता है पूछा जाए। चलिए। ही वर्कड एट द भिलाई स्टील प्लांट। मैंने क्या बताया था? सेल के थे ना, तो सेल में भी कुछ यूनिट होती हैं। सेल में क्या होती हैं भाई? यूनिट होती हैं। सेल में क्या होती हैं? सेल में कुछ यूनिट होती हैं। सेल में कुछ यूनिट होती हैं, जैसे आपका बोकारो में है सेल। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। उसके अलावा भिलाई में है, भिलाई में है। इसके अलावा बर्नपुर है, बर्नपुर है। इसके अलावा कहाँ है साथी? दुर्गापुर है।
दुर्गापुर है ना। इन जगहों पर क्या है आपका सेल है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इन जगहों पर है। तो इसमें से जो भिलाई वाली यूनिट थी ना, यहाँ के क्या थे, अब देखिए, ही वर्कड एज भिलाई स्टील प्लांट एज आयरन ओर माइन एम्प्लॉय इन 1989। ही वॉज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द बर्नपुर। अब देखो डायरेक्टर कहाँ के बने, पहले कहाँ पे थे, भिलाई स्टील प्लांट में क्या थे, ये एम्प्लॉय थे, क्या थे, एम्प्लॉय थे। प्रमोशन देखिए, है ना, प्रमोशन देखिएगा इनका। अब देखिए एम्प्लॉय थे, ठीक है, एम्प्लॉय थे। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है, ये कहाँ पहुँचते हैं, ही वाज डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द बर्नपुर एंड दुर्गापुर। अब देखिए बर्नपुर और दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में ही है दोनों। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो अब यहाँ के क्या बनते हैं, ये डायरेक्टर इंचार्ज बनते हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया स्टील। ही वॉज आल्सो मेंबर ऑफ सेल बोर्ड। अभी भी क्या हैं, सेल के क्या थे ये, मेंबर ऑफ बोर्ड, बोर्ड के मेंबर थे सेल के ये, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था भाई, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है ना, ये जो है इज द चेयरमैन ऑफ नालको। क्या है ये, चेयरमैन ऑफ नालको हैं। कौन है भाई, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है ये, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कौन है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनको आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, क्योंकि कलरफुल वाली जगहों पर आप लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टर के बारे में हमारे हो गया। अब देखिए कुछ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाला, क्या नालको ही बस एल्यूमिनियम बनाता है क्या, अगर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो पहली भारत सरकार की कंपनी कौन सी है भाई, नालको है, फिर बाल्को है, ठीक है। इसके अलावा फिर हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को जो कि मध्य प्रदेश में है, हिंडाल्को लिमिटेड है, फिर माल्को है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एल्यूमिनियम बनाती हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि टिस्को हो गया, सेल हो गया और एसर स्टील हो गया। ये क्या है, ये स्टील बनाती हैं कंपनियां। इसके बाद ब्रास इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इंडियन ब्रास लिमिटेड, जिसको हम लोग आईबीएल भी प्यार से बोलते हैं ना, या शॉर्टकट में आप कह सकते हैं। इन लिस्ट को आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाल्को आया ना, नाल्को के बारे में तो पढ़ लिया आपने, बाल्को के बारे में पढ़िए। आगे हम एमसीक्यू भी कराएंगे। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को का पूरा नाम है, वाज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन्ड एल्युमिनियम प्रोड्यूसर, एल्युमिनियम प्रोड्यूस करती है ये। बाल्को वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1965। बाल्को कब बनाया गया, 1965 में, एज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। बाल्को के बारे में ध्यान दीजिएगा, पहला पीएसयू जो बना वो कौन सा था, वो था दोस्त बाल्को। चलिए, बाल्को वाज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टिल 2000, देन वाज सोल्ड टू, है ना। देखिए वेदांता रिसोर्सेज इन 2001, ये क्या हुआ, बाद में इसको बेच दिया गया, है ना। जब घाटे में कंपनियां जाती हैं सरकार की, जैसे जब आप लोग जाएंगे, है ना, नालकों में पहुंचेंगे, आप लोग सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंपनी को घाटा लगेगा। तो इस प्रकार का काम नहीं करना है ना, आप जहाँ भी जाइए पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए। तो ये क्या हुआ, बाल्को को 2000 तक के अंडरटेकिंग था पीएसयू के, उसके बाद 2001 में बेच दिया गया। किसको सेल किया गया, तो वेदांता रिसोर्सेज को बेच दिया गया, सेल कर दिया गया। बाल्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ईयर 1965, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट वाज द पब्लिक सेक्टर अंटिल 2001। वही चीज़ बताया जा रहा है फिर से, है ना, कंपनी लिस्टेड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फिर हो गई। बाल्को हैज़ 2 वर्किंग यूनिट एंड इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है भाई, कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पे, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़े, द सेकेंड इन वेस्ट बंगाल एट, कहाँ है ये, बीडाबाग में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम लोग, तो अगला क्या है भाई, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, है ना, नालको हो गया अब ये, है ना। अब ये क्या हो गया, नालको, वही चीज़ फिर से नालको के बारे में, है ना, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। यही चीज़ें हमने हिंदी में लिखी है, तो हिंदी वाले दोस्त हिंदी में पढ़ लेना, है ना। मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी स्क्रीनशॉट के लिए आगे हटूंगा। फिर आगे हमारा क्या था, लास्ट में हिंडाल्को था। हिंडाल्को क्या है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। क्या हिंडाल्को में सिर्फ एल्यूमिनियम होता है क्या? नहीं सर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर है ना, एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज अ सब्सिडरी इन द आदित्य बिरला ग्रुप। इसको सब्सिडाइज कौन करता है? आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है। इट इज़ द फ्लैगशिप कंपनी इन द मेटल बिजनेस, है ना, एक अलग पहचान, अलग झंडा बनाया है इसने धातुओं के निर्माण में। इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। हिंडाल्को के बारे में यही चीज़ आपको हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पर लिस्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकता है, वो हमने बनाया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कंपनी, जैसे कि आपकी बाल्को हो गई, वो कहाँ पर है? कोरबा में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है भाई? सीजी में है, सीजी में, तो छत्तीसगढ़ में है आपका, ठीक है। इसके अलावा हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ना, ये कहाँ है भाई? हीराकुंड में है, ठीक है। फिर आगे आएंगे नालको, ये कहाँ है? कोरापुट में है, ठीक है। ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए फिर से मैं लगा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने मोटिवेशन के लिए ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट याद रखना है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हिंदी वाले, इसका स्क्रीनशॉट हिंदी और इंग्लिश दोनों, और इसका स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हमारे फिटर के बैच से आप लोग ज़रूर जुड़ें, पढ़ाई करें बेहतर तरीके से। इलेक्ट्रीशियन के लिए भग्गन सर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन न्यू बैच के साथ में, आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। बाकी किसी प्रकार की, है ना, देखो यार नोट्स तो हम लोग वीडियो क्लास तो दे ही रहे हैं, नोट्स आपको इंपॉर्टेंट दे ही रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और पढ़ डालो, जो भी चीज़ें आपको मिले नोट्स में उसको पढ़ जाओ एकदम अच्छे से। इसके अलावा टेस्ट दे दो लास्ट में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल ही रही हैं। 499 में अभी आपको मिल रहा है नालको नाम का कूपन कोड लगाएंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी और छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से। बाकी हम लोग प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर करवाते ही रहेंगे। क्लास में मिलते हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। थैंक